morning students. How are you? Fine. चलो स्टूडेंट क्लास 10th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4. In this chapter we learn about the linear equations and linear inequality. लास्ट वीडियो में अपन ने linear inequality सॉल्व की थी. आज अपन उसको कंटिन्यू करेंगे. linear inequalities में क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, mod x लेस देन इक्वल टू 3. इसको पढ़ते हैं mod x लेस देन इक्वल टू 3. मोड का मतलब होता है यदि इसके मोड के अंदर अपन 2 लिखे हैं तो आंसर 2 आ जाएगा, और -2 भी लिखे हैं तब भी आंसर 2 आएगा. मतलब इट इज कॉल्ड मॉड्यूलर फंक्शन. मॉड्यूलर फंक्शन का मतलब होता है कि यदि नेगेटिव नंबर है तो भी आंसर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर है तो भी आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा. मींस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन. एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आएगी बाहर. तो इसको अपन मोड को अपन प्लस और माइनस दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं. इस तरीके से प्लस एक्स और माइनस एक्स. जैसे एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है प्लस एक्स और माइनस एक्स. यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये एफ एक्स मोड एक्स का मतलब होता है. ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है तो इसमें 2 इनइक्वालिटीज हो गई. कौन कौन सी? एक्स लेस देन इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -3. एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स. तो माइनस से मल्टीप्लाई किया अपन ने तो क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है. ठीक है ना भाई, ये 2 इनइक्वालिटीज आ गई. दोनों के अपन ग्राफ बनाएंगे. ठीक है ना भाई. सिंस पहले तो लिखेंगे लाइन रिलेटेड टू इनइक्वालिटी. First, x equal to 3. This is parallel to y-axis and passes through (3, 0). x इक्वल टू के जो लाइंस होती हैं वो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं. ये अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे नेक्स्ट ईयर, सॉरी लास्ट ईयर 8th क्लास में जब अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट वाला, उस समय अपन ने पढ़ा था. फिर आगे लाइन रिलेटेड टू inequality. Second, x equal to -3. This is also parallel to y-axis and passes through -3, 0. अब अपन इनके ग्राफ बनाएंगे. देखना भाई, नोट करो फटाफट, फिर ग्राफ बनाते हैं इनका. हो गया नोट?
ऐसे ग्राफ बना देंगे। यहाँ पे ओरिजिन 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो एक तो हो गई अपनी लाइन x = -3, ये हो गई x = -3, और एक हो गई अपनी x = +3। ठीक है ना, ये पॉइंट हो गया 3, 0। अब इनइक्वालिटी क्या थी उनको एक बार गौर से देखें। फर्स्ट इनइक्वालिटी थी x < 3। ठीक है ना, x का मान जो है, वैल्यू जो है वो 3 से स्मॉल है, तो 3 से स्मॉल इधर का अपन इसको सेलेक्ट कर देंगे। ये मान सब 3 से स्मॉल है, x < 3। ठीक है ना भाई, या <3, तो 3 से <, वैल्यू ये हो गई। सेकेंड इनइक्वालिटी क्या थी अपनी, x > -3, -3 से ग्रेटर लेगा, तो ये कहने का मतलब ये पूरा सेलेक्ट कर देंगे अपन इस तरीके से। दोनों का ये कॉमन एरिया आ रहा है तो इसको सेलेक्ट कर देंगे, ये इसका सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। इस तरीके से अपना ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन होता है। ये जो मोड होता है इसका मतलब होता है +-x। ठीक है ना भाई, तो एक बार तो +x < 3, एक बार -x < 3 आएगा। तो जब इनइक्वालिटीज में नेगेटिव से -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो ये इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाता है, x > -3 आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात कि नहीं आई? इनइक्वालिटी में जब भी अपन -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। एक बार फिर देखें, x - y > 3 है, तो y - x < -3 होगा। मतलब इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x हो गया, ये +y हो गया, ये -3 हो गया, और ये इनइक्वेशन का साइन जो है वो चेंज हो गया। ठीक है ना भाई, बाकी के सारे काम इनइक्वेशन में इक्वेशन की तरह ही होते हैं, केवल और केवल -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना भाई, करो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, मोड में x - y > 1 है। तो जस्ट अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने क्या कहा था कि ये जो मोड वाले क्वेश्चन होते हैं ये डबल होते हैं। तो एक बार तो इसको लिखेंगे x - y > 1, एक बार लिखेंगे x - y < -1। ठीक है ना भाई, ये इनइक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है, अभी बताया है जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में। अब ये हमारी फर्स्ट इनइक्वेशन हो गई, ये सेकेंड इनइक्वेशन हो गई, फिर लाइन रिलेटेड टू फर्स्ट इनइक्वेशन क्या होगी, x - y = 1। फिर यहाँ से पॉइंट टेबल तो पॉइंट टेबल के लिए y = x - 1। अब अपन ने पुट x = 0, देन y = कितना आ जाएगा, -1, तो पॉइंट हो गया 0, -1। फिर पुट x = 1, तो y = कितना आ जाएगा भाई, 0, 1 - 1, तो पॉइंट हो गया 1, 0। कोई डाउट? ठीक है ना भाई, पॉइंट टेबल बनाते हैं। पॉइंट टेबल, तो टेबल इस तरीके से मेंशन करोगे आप, x
y इक्वल टू x माइनस 1, x की वैल्यू 0 और 1, y की वैल्यू -1 और 1। क्लियर? सॉरी 0, 1, 0 है, ठीक है ना भाई। फिर सिमिलरली ऐसे ही सेकंड लाइन के लिए निकालेंगे। लाइन रिलेटेड टू सेकंड इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू -1। क्लियर? अब यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 1। नाउ पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। पॉइंट हो गया 0, 1। फिर पुट x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू आ गया 2, तो 1, 2। पॉइंट टेबल बना दी। x y इक्वल टू x प्लस 1, x की वैल्यू 0 और 1, y की वैल्यू 1 और 2। नोट करो, फिर अपन अब ग्राफ बनाते हैं भाई इसका, ठीक है ना भाई? हो गया? चलो देखें। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, -1, -2, 1, 2, 3, -1, -2, -3। पहला है 0, -1, 0, -1, ठीक है। ये हो गया 1, 0, ये हो गया। दोनों को मिलाती हुई, ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन आ गई, कौन सी हो गई? x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है ना भाई? फर्स्ट लाइन हो गई। सेकेंड 0, 1 और 1, 2, इनको ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे तो इस तरीके से आएगा। ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल आएंगी। कैसी आएंगी भाई? पैरेलल आएंगी एक दूसरे के। ये हो गई x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब अपन सॉल्यूशन पैसिबल रीजन जिसे बोलते हैं, पैसिबल रीजन देखेंगे। Look at first inequation. X minus y greater than equal to 1, ये वाली लाइन है अपनी, ठीक है। अब इस लाइन में ये जो बोर्ड था उसके 2 पार्ट कर दिए, बिलो द लाइन, अपर द लाइन। लाइन के नीचे की ओर, लाइन के ऊपर की ओर, ठीक है ना भाई? तो ये जो पॉइंट है कितना होगा? 2, 0। तो इस पॉइंट को अपन इस पर रखें, पॉइंट 2, 0। देखो 2 माइनस 0, 2 इज ग्रेटर देन 1, सेटिस्फाइड। तो यहाँ लिखेंगे सेटिस्फाइड द इनइक्वेशन 2 माइनस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 1। ट्रू है, रियल जी में 2 ग्रेटर देन होता है 1 के। सो पैसिबल रीजन इज टूवर्ड द पॉइंट 2, 0। तो 2, 0 पॉइंट इधर है, इधर का अपन सेलेक्ट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है ना भाई?
फिर नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इसमें भी लाइन के बिलो द लाइन अपर द लाइन दो पॉइंट कर रखे हैं। तो ये जो पॉइंट है 2,0 ये बिलो द लाइन है, तो यहाँ लिखे हैं पॉइंट 2,0 2 -0 लेस देन -1, ये नॉट सेटिस्फाइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है ना? तो देखो 2 -0 2 लेस देन इक्वल टू -1 ये फॉल्स है। 2 बड़ा होता है ना भाई, 2 इज ग्रेटर देन -1, ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। तो ये भी ग्रेटर होगा क्योंकि आ क्या रहा है? लेस देन। सो पॉसिबल रीजन इज अपोजिट टू पॉइंट 2,0। 2,0 लाइन के बिलो था, तो अपर वाला पार्ट इसका क्या हो जाएगा? पॉसिबल रीजन हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ गया कि इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे ये अपना सॉल्यूशन करेक्ट है। ठीक है ना भाई? दोनों का कॉमन एरिया कोई भी नहीं आ रहा, तो ऐसे नो सॉल्यूशन लिख देंगे अपन। ठीक है, इट इज ट्रू। अब आप लोग एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करना, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है वो कमेंट में या डाउट में लिख के भेजना। मैं इस तरीके से वीडियो बना के भेज दूंगा। अभी कल किसी ने स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पूछा था, जो मैंने आज वीडियो में बता दिया है। ठीक है ना भाई? ऐसे ही आप लोगों का क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए धन्यवाद।